अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ जब सीड्स लगाने की वीडियो शेयर की थी तो मैंने बताया था कि कुछ सीड्स जो हैं वो मैं डायरेक्ट लगाऊंगी, यानी उनको ट्रांसप्लांट करने का जो झंझट है वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि विंटर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पनीरियाँ होती हैं। तो जब आप लगाते हैं तो काफ़ी सारा टाइम जो है वो उन्हीं को लगाने में लग जाता है। तो कुछ जो सीड्स मैं लगाऊंगी वो डायरेक्ट लगाऊंगी। तो उन्हीं में से एक ये मेरे सीड्स थे, जिसे डाइमोर डेज़ी भी कहते हैं और अफ्रीकन डेज़ी भी कहते हैं। तो उसके अंदर ये येलो कलर आता है। तो ये मैंने डायरेक्ट सीड्स लगाए थे, इनको मैंने जो है वो शिफ्ट नहीं किया था। अब माशाल्लाह से इसके ऊपर जो है वो ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है और काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है और काफ़ी खूबसूरत और ढेरों ढेर बर्ड्स आई हैं। ये वाली जो वैरायटी है इसकी खासियत ये होती है कि इसको इतनी ज़्यादा केयर ना भी करें तब भी इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में खिलते हैं। और इसको जो है वो आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती पिंचिंग के इसकी साइड ब्रांचेस निकलें, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो प्लांट है हमारा ये ख़ुद ब खुद जो है वो साइड से अपनी ब्रांचेस वगैरह निकालता रहता है। तो आपकी जो प्लांट है वो नेचुरली बुशी हो जाते हैं। तो ये वैसे तो काफ़ी सारे कलर्स में होता है, लेकिन पिछले साल मेरे पास जो है वो येलो और ऑरेंज था, लेकिन जो मैंने सीड्स कलेक्ट किए हैं वो मुझे लगता है कि सारे के सारे येलो ही थे, क्योंकि जितने भी इसमें प्लांट्स बने हैं वो सारे के सारे येलो हैं। और येलो के अंदर भी कुछ के अंदर जिसका सेंटर है वो थोड़ा सा इस तरह का है, ये देखिए, और कुछ का जो है वो बिल्कुल प्लेन ब्लैक है। ये देखें, अब दोनों के अंदर कलर सेम है लेकिन थोड़ा सा पैटर्न में फ़र्क है और जो सेंटर है इसका उसके कलर में फ़र्क है। तो इसको आप कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं है। मैंने इनको ये वेस्ट जो मैंने घर में बनाए थे ग्रो बैग्स, ये देखिए, उन्हीं ग्रो बैग्स के अंदर मैंने इसके सीड्स डाले थे। तो अब माशाल्लाह से इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और मैं कोशिश करती हूँ जब मैं बाकी प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं देती हूँ, चाहे वो जो किचन वेस्ट की कंपोस्ट ही हो वो, या फिर कोई भी और लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं दे रही होती हूँ बाकी प्लांट्स को, वो भी मैं इसी के अंदर भी उसका पानी भी डाल देती हूँ। उसके अलावा बटर मिल्क जो होता है उसका पानी भी डालती रहती हूँ हर 10 से 15 दिन के गैप के बाद। तो अब माशाल्लाह से इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अब ये करना है आपने कि अगर आपने अभी इसकी फ्लावरिंग और लेनी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो विंटर के प्लांट्स होते हैं उनकी जो फ्लावरिंग है या उनकी ग्रोथ जो है वो अप्रैल और मई के एंड तक चलती रहती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपने इसकी भरपूर फ्लावरिंग लेनी है, सीड्स पे अभी इसे मत आने दें। और जब फ्लावरिंग जो है वो अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं तो जब फ्लावर स्पेंड हो जाए, जैसे यहाँ पे अभी तक कोई फ्लावर जो है वो स्पेंड नहीं हुआ मैं जो देख रही हूँ, तो जब फ्लावर स्पेंड हो जाए तो उसके यहाँ पे इस जगह पे सीड बनना शुरू हो जाता है। तो उसको आप कट कर दें ताकि मज़ीद साइड ब्रांचेस निकलें और मज़ीद इसके ऊपर फ्लावरिंग बर्ड्स बने। तो आई होप कि ये शेयरिंग आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अपडेट भी आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।